अकबर ने कड़क दहाती सर्दियों के मौसम में एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खद्धा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था, पर फिर भी एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खडीढे रह पाए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन कर करके खड्डा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से माना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़ा ढे रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड्डी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड्डी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड्ढे की, अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध वरना खिचड्डी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा पकेगी पकेगी, खिचड्डी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरे दे देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इस तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।